यह वीडियो आपके सामने आया है, इसका अर्थ है कि आप महादेव की कृपा पाने वाले हैं। आप महादेव की 111 दिव्य कथाएं श्रवण करें। उन्हीं के माध्यम से आपके जीवन की बाधाएं, विपत्तियां और समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। और भी अनेक दिव्य उपाय जानने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव की महिमा सभी सनातन हिंदू भक्तों के बीच फैल सके। क्या आप जानते हैं कि महादेव के मस्तक पर अर्धचंद्र क्यों शोभा पाता है? इस रहस्यमयी कथा को जानकर आप भावुक भी होंगे और भक्ति में भी डूब जाएंगे। शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चंद्रदेव अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया देवी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें अत्रेय या अत्रिज भी कहा जाता है। वे अत्यंत रूपवान, उज्जवल और शांतिमय तेज के धनी थे। उनके आलोकमय स्वरूप ने सबका मन मोह लिया था। चंद्र देवलोक के सबसे सुंदर और तेजस्वी देवताओं में से एक थे। उनके रूप की ज्योति इतनी प्रबल थी कि देवता, दानव और मनुष्य सभी उनकी ओर आकर्षित होते थे। यह सौंदर्य उन्हें अहंकारी बना दिया। चंद्र केवल ज्योति के देवता ही नहीं, वे सोमरस के अधिपति भी थे, इसलिए उन्हें सोम या राजा सोम कहा जाता था। देवताओं के यज्ञ यागों में वे प्रधान स्थान प्राप्त करते थे। यह सम्मान भी उन्हें गर्वित कर गया। मनुष्य, आर्षि, यहां तक कि देवता भी यज्ञों में सोम या चंद्र को आमंत्रित करते थे। यह सार्वभौमिक पूज्यता उन्हें अति आत्मविश्वासी और घमंडी बना दिया। तब प्रजापति दक्ष अर्थात सृष्टि के धारक और रक्षक, वे जानते थे कि चंद्र के बिना काल की गति, ऋतुचक्र, कृषि की वृद्धि कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र से कर दिया, ताकि सृष्टि के नियम के अनुसार समय, काल और प्रकृति, नक्षत्र मिलकर काम कर सकें। फिर वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, एक माह में 27 दिनों तक चंद्र अलग अलग नक्षत्रों में निवास करते हैं, अर्थात प्रत्येक कन्या के साथ चंद्र का एक दिन का संबंध। इस नियम का पालन करते हुए दक्ष चाहते थे कि चंद्र उनकी प्रत्येक कन्या 27 नक्षत्र के साथ समान रूप से समय बिताए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र से कर दिया। इस कारण चंद्र को देवलोक में विशेष सम्मान मिला। लेकिन उन्होंने सभी पत्नियों को समान प्रेम न देकर केवल रोहिणी के प्रति विशेष आसक्ति दिखाई। इस पक्षपात को अन्य पत्नियां सहन न कर सकीं और उन्होंने दक्ष के पास जाकर शिकायत की। लेकिन चंद्र ने उस नियम का पालन नहीं किया। वे केवल दक्ष कन्या रोहिणी के साथ ही रहने लगे। अन्य कन्याएं उपेक्षित होने लगीं। वे रोकर अपने पिता के पास गईं और शिकायत की, पिताजी, चंद्र हमारा अपमान कर रहे हैं, केवल रोहिणी के साथ ही समय बिता रहे हैं। प्रजापति दक्ष क्रोध से भर उठे। उन्होंने चंद्र को बुलाया और कहा, हे चंद्र, तुमने मेरा वचन तोड़ा है, अन्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे, तुम्हारा तेज लुप्त हो जाएगा और एक दिन तुम विलीन हो जाओगे। शापित होकर चंद्र भयभीत और व्याकुल हो गए। दिन प्रतिदिन वे सचमुच क्षीण होने लगे, प्रकाश खोने लगे। चंद्र उस समय अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस प्रकार लुप्त हो जाऊं तो देवता, मनुष्य, यहां तक कि प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रकाश के बिना ऋतु, कृषि, यज्ञ कुछ भी नहीं चल पाएगा। मुझे अवश्य ही रक्षा मांगनी होगी। वे मुक्ति की आशा में सभी देवताओं के द्वार पर दौड़े। कोई भी उनकी सहायता न कर सका। अंततः वे महादेव की शरण में पहुंचे। सबसे पहले चंद्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे। जलते नेत्रों से रोते हुए बोले, हे पितामह, मैं अत्रि ऋषि का पुत्र, आपकी सृष्टि का एक अंश हूं। आज मैं शाप से नष्ट हो रहा हूं, मुझे बचाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, हे चंद्र, प्रजापति दक्ष का शाप किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता। वे सृष्टि के महान प्रजापति हैं, उनका वचन सत्य और अटल है। मैं शाप को दूर करने में असमर्थ हूं, लेकिन एक मार्ग है। महाकाल के अधिपति भगवान महादेव ही तुम्हारे मुक्तिदाता हो सकते हैं। उनकी शरण लो, उनकी करुणा के बिना तुम्हारी रक्षा नहीं। चंद्र निराश हुए, पर आशा नहीं खोई। उन्होंने सोचा, यदि ब्रह्मा नहीं कर सके तो निश्चित ही पालनकर्ता विष्णु मुझे बचाएंगे। तब चंद्र वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के सम्मुख खड़े हुए। उन्होंने विष्णु के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, हे नारायण, आप जगत के पालनकर्ता हैं।
आप जिसको भी शरण देते हैं उसे संकट से उबारते हैं। मुझे बचाइए, मैं नष्ट हो रहा हूं। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक चंद्र को उठाया, परंतु वे शांत स्वर में बोले, हे चंद्र, मैं जगत का पालन करता हूं, लेकिन मैं शाप को भंग नहीं कर सकता। दक्ष का वचन सत्य है, वह अटल है। मैं तुम्हें केवल एक उपदेश दे सकता हूं। महादेव ही शाप को वरदान में बदलने में सक्षम हैं। उनकी शरण लो। वे करुणा निधान हैं। आश्रयहीनों के ब्रह्मा और विष्णु से एक ही उत्तर सुनकर चंद्र समझ गए, मेरा अंतिम आश्रय महादेव हैं। उन्होंने मन में ठान लिया, यदि शिव ही महाकाल हैं तो वही समय के भी अधिपति हैं। उनकी शरण लेने से समय की गति बदल सकती है। निश्चित ही वे मुझे नया जीवन देंगे। चंद्र कैलाश जाकर लंबी तपस्या करने लगे। दिन रात एक कर वे शिव मंत्र जपने लगे। अंततः महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने चंद्र को स्नेहपूर्वक कहा, हे चंद्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे संतुष्ट किया है। मैं जानता हूं तुम शापित हो। प्रजापति दक्ष का शाप असत्य नहीं हो सकता, परंतु वह तुम्हारा सर्वनाश भी नहीं करेगा। मैं उसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर दूंगा। शिव ने घोषणा की, चंद्र प्रतिदिन क्षीण होंगे, फिर प्रतिदिन ही बढ़ेंगे। इस प्रकार वे कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या होंगे। इसी से समय का चक्र कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। चंद्र कभी पूर्ण रूप से विलीन नहीं होंगे। वे सदा आकाश में विराजेंगे, मानव जीवन, कृषि और रथु के नियंता बनकर। शिव ने चंद्र को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कहा, तुम मेरे मस्तक पर अर्धचंद्र बनकर विराजमान रहोगे। तुम शीतलता और शांति के प्रतीक बनकर मेरे रौद्र रूप को भी स्निग्ध करोगे। इसी प्रकार तुम अक्षय, अमर और सदा जागृत रहोगे। इसी प्रकार महादेव ने उन्हें जटाझूट में स्थान देकर अमृतत्व प्रदान किया और चंद्रदेव शिव ठाकुर के मस्तक पर अर्धचंद्र रूप में विराजमान हुए। महादेव की यह पुण्य कथा, अमृत कथा सुनने के बाद आप अवश्य ही हर हर महादेव कमेंट करें, तभी आपके सभी दुख समस्याएं महादेव स्वयं हर लेंगे। हर हर महादेव।